हमें ऐसा लगता है कि एक साजिश है कि मुस्लिम बच्चियों को, ख़ास तौर पर वो बच्चियां जो दीन से, मज़हब से जुड़ी हुई हैं, उनको तालीम से दूर रखा जाए। एक तरफ ये कहते हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ, जो बेटी पढ़ रही है तो उसको पढ़ने में आप उसकी रुकावट पैदा करते हो, जबकि हिजाब किसी भी तरह से पढ़ाई में रुकावट नहीं है। कर्नाटक के बाद राजस्थान में अब हिजाब बैन का मसला उठ रहा है। ऐसे में राजस्थान के कई मंत्रियों के साथ साथ तमाम भाजपा के नेताओं की तरफ से भी इस पर बयान आ रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मौलाना दरियाबादी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। क्या कहेंगे, कर्नाटक में चुनाव के दौरान मसला था, राजस्थान में चुनाव हो गया है, सरकार बन गई है, हिजाब बैन की बात वहाँ की सरकार करती है। वो किरोड़ी लाल मीणा जो है मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम राजस्थान में हिजाब बैन ला कर रहेंगे। उस पर क्या कहेंगे? पहले भी हम कई मरतबा कह चुके हैं कि ये तो पोलराइज करने की कोशिश है। 2024 में का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है, उसके लिए इस तरह की बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं और अभी और होंगी। इससे पहले भी हमने कहा है, लेकिन ये सब चीज़ों से फ़ायदा होने वाला नहीं है। पब्लिक समझ रही है, पब्लिक के जो मसाइल हैं उन पर इनको गौर करना चाहिए। जहाँ तक रहा हिजाब का मसला, तो हमारे समझ में नहीं आता कि भाई ये बच्चियाँ तो अब से पहले भी वहाँ पढ़ रही थी, कोई मसला नहीं था। इन लोगों के आने के बाद ही क्यों मसला पैदा होता है। जी जी। हमें ऐसा लगता है कि एक साजिश है कि मुस्लिम बच्चियों को, ख़ास तौर पर वो बच्चियां जो दीन से, मज़हब से जुड़ी हुई हैं, उनको तालीम से दूर रखा जाए। जी जी। एक तरफ ये कहते हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ, जो बेटी पढ़ रही है तो उसको पढ़ने में आप उसकी रुकावट पैदा करते हो, जबकि हिजाब किसी भी तरह से पढ़ाई में रुकावट नहीं है। अभी पिछले साल एक हिजाब वाली बच्ची ने एक साथ 12-15 अवार्ड जीते। सब लोग, आपको भी पता होगा, नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है उसका। बहुत सारी बच्ची है। अभी मुंबई की एक बच्ची है, डॉक्टर रोशन, यहाँ आपने नाम सुना होगा उसका। एक्सीडेंट हो गया था, दोनों पैर कट गए थे उसके। छोटी सी बच्ची थी जब वो, अपने बल पर उसने गरीबी में पढ़ाई की, एमबीबीएस किया, एमडी किया। जी आज बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रही, पूरी तरह हिजाब में रहती है। जी जी जी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की बच्चियों को और ज़्यादा हौसला अफजाई करे, पढ़ावे, ताकि बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के मैदान में आवें। जी अब जी। ये रुकावट पैदा करेंगे तो क्या कहा जाए कि एक साजिश है, ताकि बच्ची, मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ाई से आगे न बढ़ पाएँ। भाजपा के एक नेता हैं, उनके खिलाफ वहां पे छात्राओं ने प्रदर्शन भी किया, कार्रवाई की मांग भी की। उसको लेकर क्या कहेंगे? बच्चियां खुद बाहर आई इस पर। मुझे पता नहीं कि वो कौन से नेता हैं, क्या उन्होंने कहा है। अगर कोई ऐसी बात कही है जो मुनासिब नहीं, तो यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने हिजाब बैन को हटाया। राजस्थान में अब नई सरकार बनी है और वहाँ के मंत्री कहते हैं कि हम लागू कर रहेंगे हिजाब बैन। कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? वो तो मैंने पहले कहा कि ये तो कोशिश है, ये कोशिश है किसी भी तरह से पोलराइज करने की, और भी कोशिशें होंगी। अब कर्नाटक में कोई मसला नहीं था, जब इनकी हुकूमत आई तब मसला पैदा हुआ। इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, मसला ख़त्म हो गया। अब राजस्थान में भी ये मसला हम बिला वजह पैदा कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये हैं, ये क्यों, यहीं पर क्यों मसला है? वो वोट बैंक की सियासत है। इनका कहना है कि स्कूल शिक्षा की जगह है, वहां पर सबको यूनिफॉर्म में आना चाहिए, सब सेम जैसे बाकी बच्चे आते हैं उसमें आना चाहिए, तो एक विशेष धर्म को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ऐसा इनका कहना ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी तो पढ़ाई होती थी। अभी कर्नाटक में पढ़ाई तो हो ही रही है ना, कोई कोई मसला नहीं है। तो इन्हीं के यहाँ क्यों मसला पैदा हो रहा है? यूनिफॉर्म तो वहाँ पर भी होगा। तो यहाँ क्यों, जहाँ जहाँ ये रहते हैं, यहाँ ये मसला क्यों क्रिएट करते हैं? इशू को क्रिएट किया जाता है इसीलिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जो उनका जो एजेंडा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नाफिज किया जा सके। समानता की बात करते, समानता में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आता है, उस पर कोई टिप्पणी करेंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, 2 फरवरी को उसको पेश करेंगे वो विधानसभा में। अभी क्या ड्राफ्ट आता है, अभी जब तक ड्राफ्ट सामने ना हो कोई हवाई बात, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते। दरियावादी जी, कुल मिलाकर हिजाब बैन अब मसला बड़ा होता दिखाई दे रहा है और सरकार नहीं बनी है तो ये सरकार कहीं ना कहीं उसको लागू करवाएगी। क्या आप लोगों की तरफ से इस पर ठोस सवाल उठाया जाएगा, ठोस बात की जाएगी? क्योंकि 3 बड़े मुद्दे हैं, हिजाब बैन की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, सीए की बात करें, ये बड़े मुद्दे इस चुनाव में सामने आने वाले हैं। अभी यूसीसी का जहाँ तक मसला है, तो जब तक उसका कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आएगा, कोई रूपरेखा सामने नहीं आ जाए, नहीं आएगी, हम उस पर कुछ कह नहीं सकते।
आप कह रहे हैं किसी भी चुनाव के लिए और सिर्फ चुनाव के लिए ये हो रहा है। चुनाव हो जाने के बाद इसको भी ठंडे बस्ते में डाल देंगे। आज 5 साल हो गए सीए का कानून बने हुए, अभी तक उसको ये लागू नहीं कर सके। कैसे लागू करेंगे उन्होंने, उसके लिए क्या कायदे कानून बनाए, अब तक वो सामने नहीं आए। कहते हैं हम 7 दिन के अंदर लागू कर देंगे। कैसे कर देंगे 7 दिन के अंदर? और लागू अगर करेंगे भी तो वैसे ही होगा जैसे नोटबंदी लागू हो गई थी, जीएसटी लागू हो गया था बगैर सोचे समझे, बगैर किसी से मशवरा किए हुए पूछे। उसकी वजह से और ज़्यादा समाज में परेशानी बढ़ेगी। इनका मकसद समाज में अगर परेशानी बढ़ाना है तो कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। तो दरियाबादी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी मुद्दे की बात करें उसको लेकर राजनीति की जा रही है, उसको पोलराइज किया जा रहा है। ज़मीनी हकीकत पर गौर करने वाली बात ये होगी कि कैसे विकास और लोगों के विकास के लिए काम किया जाए। कैमरा पर्सन विजेंद्र भदौरिया के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।